एक गांव के लोग पिछले कुछ 10 दिनों से वहीं पर हड़ताल कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। नदी के पास खड़े हैं बच्चे, महिलाएं और अन्य व्यक्ति सभी वहाँ पर खड़े हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इस बात को लेकर के कि जिस नदी के नाम पर इतनी बड़ी परियोजना बनाई जा रही है, केन-बेतवा लिंक परियोजना, उसी नदी ने हमें बेघर कर दिया। ये आरोप वो लगा रहे हैं। जो आदिवासी किसान हैं जो इस परियोजना के कारण विस्थापित हुए हैं, वो सभी वहाँ उस आंदोलन में शामिल हैं। मंगलवार के दिन वहाँ पे जो लोग थे और जो महिलाएं, खासकर जो ज़्यादा महिलाएं थी, केन नदी में उतर आए पानी में और घंटों दिन भर वहीं पे रहे विरोध के रूप में। उसके एक दिन पहले वो सभी जो ग्रामीण आदिवासी किसान थे, सभी गांव वाले हाथ में मिट्टी लेकर आए थे, अपने गांव से मिट्टी उठा करके लेकर आए थे, यह बताने के लिए कि हम अपने पूर्वजों की ज़मीन नहीं बिकने देंगे। तो अब इन ग्रामीणों का शक भी है कि जैसे कि पहले भी 3 नदी परियोजनाएं, छोटी छोटी नदियां थी जिन पर नदी परियोजनाएं बनाई गई थी, बांध बनाया गया था और कुछ परियोजनाएं। तो उनका कहना है कि पहले जो वो नदियां, वो बांधों पर जो परियोजनाएं बनाई गई, उनको लेकर के जो ग्राम सभाएं हुई हैं वो नहीं हुई हैं, वो फर्जी थी। ये ग्रामीणों की शिकायत है कि फर्जी ग्राम सभाएं की जा रही हैं और बताया नहीं जा रहा है। और वो दावे के साथ कह रहे हैं कि अगर वो ग्राम सभाएं फर्जी नहीं हैं तो उन्हें सार्वजनिक किया जाए। अब ये है कि जो धारा 31 है और विस्थापित एक्ट, इसके तहत है कि मुआवजा और पुनर्वासन के लिए ये एक्ट है, उससे रिलेटेड है। तो कुछ कह रहे हैं कि कानून है कि धारा 31 और विस्थापित एक्ट के तहत मुआवजा और पुनर्वासन जब पूरा हो जाएगा उसके बाद ही विस्थापन होगा, उन्हें हटाया जाएगा। इसमें एक और चीज़ है कि हाँ, अगले दिन भर उस नदी में रहने के बाद, उस पानी में रहने के बाद बुधवार को उन्होंने घोषणा की सामूहिक और सांकेतिक फांसी लगाने का। सांकेतिक फांसी क्या होती है? वास्तव में नहीं होती, बस लेकिन उसमें रस्सी को गले में लगाकर और कहीं ऊंची जगह में या पेड़ में जाकर के वैसे दिखाते हैं कि जैसे फांसी लग रही है। ये विरोध का तरीका है, सत्याग्रह का एक तरीका है। तो इसका उन महिलाओं ने और ग्रामीणों ने जिक्र किया। अब 10 दिनों से वो लोग बेतवा के पास है, नदी के पास है, केन नदी के पास। तो वो खाना पीना छोड़कर कई को घरों में 10 दिनों से चूल्हा नहीं जला, क्योंकि सभी वहीं मौजूद है, लगातार मौजूद है 10 दिनों से। ये उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि मुआवजा के लिए उनके गांव में बाकी बहुत सारे दलाल घूम रहे हैं कि जो मुआवजे की राशि है उससे मुझे आधा दो, मतलब आधा मुआवजे की आधी राशि को मांग रहे दलाल। ये जो 8-10 दिनों से ये लोग 10 दिनों से लगे हुए हैं, ये सब क्यों कर रहे हैं? खाना पीना छोड़ कर के उन नदियों में हैं, ताकि उनकी बातें सरकार तक पहुँचे, भोपाल तक पहुँचे या दिल्ली तक पहुँचे, किसी तरह से पहुँच जाए वहाँ तक। इसलिए ये सब किया जा रहा है, क्योंकि सुना नहीं जा रहा है।
10 दिन हो गए उन्हें सुना नहीं जा रहा, इसलिए उन्हें ये सब करना पड़ रहा है। तो एक सवाल उठता है कि यहाँ कुछ सवाल उठते हैं कि जो आंदोलन इस तरह से पूरे देश में कितने ही गांव हैं, 28 राज्यों में कई कई ज़िले हैं और उन ज़िलों में कई कई गांव हैं और उन गांवों में कई तरह की परियोजनाएं लागू होती होंगी सरकार के द्वारा, तो उसमें विस्थापन भी होता होगा और उसमें कई तरह की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता होगा ग्रामीणों को। वो विरोध प्रदर्शन भी करते होंगे। क्या ये प्रदर्शन सरकार तक पहुँचती है? क्या यह विरोध प्रदर्शन 100% सरकारों तक पहुंचती है? अगर दिल्ली सरकार की बात करें तो लोग चाह रहे हैं कि दिल्ली तक उनकी बातें पहुंचे, पर हज़ारों गांव हैं और हज़ारों तरह की समस्याएं हैं, सभी कुछ न कुछ को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे होंगे, लेकिन ये हज़ारों समस्याएं क्या दिल्ली तक पहुंचती होंगी? और अगर पहुंचती है तो क्या उनको एड्रेस किया जाता है और कैसे एड्रेस किया जाता है इतने सारे मामलों को? लोग तो चाह रहे हैं कि केंद्र सरकार तक पहुंचे। उसके बाद अगर नहीं पहुंचती है तो कम से कम चाहते हैं कि राज्य सरकार तक पहुंचे। तो क्या राज्य सरकारों तक भी ये बातें पहुंचती हैं? और अगर नहीं पहुंचती है, 100% नहीं पहुंचती है, तो उनका क्या होता होगा? उन प्रदर्शनों का क्या होता होगा? वो बंद पड़ जाती होगी, क्योंकि सरकारी कार्य तो कागजात पर होते ही हैं। वो कार्य लिखा गया, उसे कंप्लीट करना है, वो कंप्लीट हो जाती हैं और उसका वो काम भी हो जाता है, उस पर टिक दिया जाता है कि हाँ ये काम हो चुका है। पर उसके पीछे उसके बैकग्राउंड में जो कुछ चल रहा है उसके बारे में बातें बाहर नहीं आती, तो उनका क्या होता होगा? बहुत सारे प्रदर्शन शूट आउट हो जाते हैं, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो शूट आउट नहीं होते। क्या ऐसी भी कोई घटनाएं होती है? एक सवाल उठकर आता है। तो इसकी जानकारी कैसे मिले कि वहाँ पे कुछ विरोध हुआ था या नहीं, ये कार्य किस तरह से हुआ? तो कार्य में पारदर्शिता हो और वहाँ की स्थिति कैसी चल रही है इस पर भी पारदर्शिता हो तो शायद पता चल सके। अगर वो कार्य में कुछ बाधाएं आती होंगी और कार्य तो पूरा हो गया, पर उन बाधाओं को कैसे हटाया गया या हटाया गया या नहीं, और अगर नहीं हटाया गया तो उनका क्या हुआ, उन ग्रामीणों का क्या हुआ? वो अगर विस्थापित हो गए तो उनके घरों का क्या हुआ? वो विस्थापन, वो कहाँ गए फिर? क्या उन्हें ज़मीनें दी गई, घर बना कर दिए गए वो, या फिर पैसे दिए गए और वो कहाँ गए? क्योंकि सरकारी कागज़ों के अनुसार तो वहाँ पे सब कुछ आवंटित होता है, कानून के तहत चलता है। पर अगर सब कुछ कानून के तहत चलता है और सब कुछ बढ़िया से चलता है तो ये विरोध प्रदर्शन क्यों होता है? इसमें कहा गया कि गाँव में दलाल घूमते हैं जो मुआवजे की आधी राशि मांगते हैं। अब ग्रामीणों में कई लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो कागज़ों को समझ नहीं पाते हैं। उन्हें समझाने के लिए कोई और व्यक्ति आते हैं और उस कार्य को बताते समझाते हैं, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वो व्यक्ति जो आ रहा है समझाने के लिए वो सही बातें ही रख रहा है या नहीं रख रहा है? क्योंकि ग्रामीणों को अगर आप बता रहे हैं तो इसका क्या गारंटी कि वो समझ पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उन्हें सही सही बात ईमानदारी से बताएं। जो बता रहे हैं उन्हें साधुवाद, पर जो नहीं बता रहे हैं कैसे पता कि वो गाँव वाले कैसे पता करें कि जो बात बताई जा रही है वो सही है या नहीं? क्योंकि हज़ारों गाँवों को तो शीर्ष मंत्रालय एड्रेस नहीं करेगा एक एक का नाम लेके और एक एक जगह की क्या स्थिति है, तो किस पर भरोसा किया जाए? और गाँवों में ग्रामीणों में लोगों की ऐसी स्थिति क्यों है कि उन्हें आधी मुआवजा मांगी जा रही है या फिर कुछ मांगा जा रहा है तो वो विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं, या उस कार्य को खुद से नहीं कर पा रहे हैं, लोगों से हेल्प लेना पड़ रहा है। सर खुद से ही कर लेते तो फिर मुआवजा देने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन खुद से नहीं कर पा रहे क्योंकि वो शिक्षित नहीं है, वो समझ नहीं पा रहे हैं, कागज़ों को पढ़ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं उन प्रक्रियाओं को। तो उनके साथ फिर क्या होगा? वो कैसे, उनके साथ न्याय कैसे होगा? अगर उनके साथ कुछ गड़बड़ी हो रही है तो उन्हें कैसे पता चलेगा?
तो एक तो है कि इनको शिक्षित किया जाना चाहिए, तो बोला जाएगा कि हाँ शिक्षित तो किया जा रहा है, पर शिक्षा के नाम पर क्या सिर्फ साक्षर नहीं किया जा रहा है। गांव में जो सरकारी स्कूलें खोली जाती हैं वो सर्वविदित हैं कि उनकी स्थिति क्या होती है। कई सरकारी स्कूल बेहतर हो सकते हैं, पर कई सरकारी स्कूलों की स्थिति ऐसी है कि बच्चे 7वीं 8वीं कक्षा तक पहुंच जाते हैं और उन्हें इंग्लिश में, अंग्रेजी में ABCD लिखना नहीं आता, हिंदी में क ख नहीं आता, ज्ञ तक नहीं आता, उन्हें रीडिंग करना पढ़ना नहीं आता। जब उन्हें रीडिंग करना ही नहीं आता है तो वो लिखी हुई बातों को कैसे पढ़ेंगे और कैसे समझेंगे। उनकी भाषा भी वैसी नहीं होती है जो सरकारी कागजातों को पढ़कर उन्हें अच्छे से समझ पाए। माने शिक्षा का स्तर उस स्तर पर नहीं पहुंचा है कि वो सरकारी कागजातों को पढ़कर उसे अच्छी तरह से समझ पाएँ। तो फिर वो निर्भर हो जाते हैं उन पर जो पढ़े लिखे हैं, और जो पढ़े लिखे हैं मतलब जो कार्यरत हैं किसी विभाग में, और वो विभाग वाले आकर के जो बोल देते हैं वो मान लेते हैं। और कुछ दलाल भी घूमते हैं जो कहते हैं कि मैं आपका काम करवा दूंगा, मैं आपका ये कागज़ बनवा दूंगा। इवन वोटर ID कार्ड और बाकी जो कार्ड्स हैं उनको लेकर भी इन ग्रामीणों को पैसे मांगे जा रहे थे। और ऐसे में जब कोई आकर कहते हैं कि मैं तुम्हारे कागजात बना दूंगा, कार्ड बना दूंगा, ये सब चीज़ कर दूंगा, तुम मुझे आधे पैसे दे दो, तो वो पैसे कैसे ना दे। और अगर नहीं देते हैं तो वो उनके कागज़ नहीं बना देंगे, तो फिर उन्हें मुआवजा नहीं मिलेगा और उन्हें विस्थापन तो करना पड़ेगा, क्योंकि काम हुआ है, काम कंप्लीट हो गया है, तो विस्थापन तो हुआ होगा, लेकिन उन्हें मुआवजा मिला या नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है। जिन्होंने पैसे दिए शायद बन गया होगा, जिन्होंने ना दिया उनका क्या। और जिन्होंने दे भी दिए उन्होंने क्यों दिया, आधे पैसे क्यों दिए। तो ग्रामीणों की स्थिति ऐसी है कि उन्हें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। वो खुद से नहीं समझ पा रहे हैं कि सरकारी कार्य किस तरह से चल रहा है और उनके जीवन पर जो असर पड़ रहा है वो सही असर पड़ रहा है या नहीं। उन्हें उसके एवज में बदले में जो दिया जा रहा है वो सही दिया जा रहा है या नहीं। और अगर नहीं दिया जा रहा और किसी के साथ अन्याय हो गया, मुआवजा भी नहीं मिला, विस्थापित हो गए, तो फिर उनका क्या हो रहा है फिर। और उनका जो हो रहा है वो बातें किस तक पहुंच रही है, किसी अथॉरिटी तक पहुंच रही है या नहीं, गवर्नेंस के किसी सेक्टर तक पहुंच रही है या नहीं। और न गवर्नमेंट तक पहुंच रही है, ना वहाँ के जो कार्यालय है वो वहाँ तक पहुंच रही है, और ना ही वो दलाल बिचौलिए जो होते हैं वो उनकी मदद कर रहे हैं। पड़ोसी भी पढ़े लिखे नहीं तो वो भी कुछ कर नहीं पा रहे, तो उन लोगों का हो क्या रहा है। और इन गांव वालों ने लगातार कह रहे हैं कि पहले भी 3 नदी परियोजनाएं बनाई जिन पर ग्राम सभाएं हुई, लेकिन वो फर्जी हैं, वैसे हुई नहीं है। बस ये बता दिया गया कि ऐसी हुई है ग्राम सभाएं और उसके आधार पर उन्होंने कर दिया। अब इस तरह की चीज़ें होती हैं तभी तो ये लोग आंदोलन के लिए आगे आए हैं, वरना क्यों आते। अगर सब कुछ सही से चलता तो वो नदी में 10 दिन तक खाना छोड़कर, घर छोड़कर धूप में क्यों बैठे रहते। ऐसा कर रहे हैं, वो तकलीफ झेल रहे हैं ना, तो तकलीफ झेल रहे हैं मतलब तकलीफ हुई है तभी तो झेल रहे हैं। तो इनका संज्ञान कैसे लिया जाता होगा, क्या होता होगा इनका, ये सवाल बहुत सारे आ रहे हैं जिनका जवाब अभी मुझे तो नहीं मिल रहा है कि क्या होता होगा ऐसे लोगों का। और अगर बहुत लोगों का चलो बढ़िया होता होगा, लेकिन जिनका नहीं होता है उनका क्या होता होगा, और उनकी बातें कहाँ तक पहुँचती होगी, क्या कहीं तक पहुँचती भी है या नहीं। और एक बात कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो ये अशिक्षा फैली हुई है, ये इतना क्यों फैला हुआ है अभी तक। लोग कहें कि सरकारी स्कूल अभी बहुत बेहतर हुए हैं, पर ठीक है अब हुई होगी बहुत सारी बेहतर, लेकिन जिस गांव में मैं रह रहा हूं अभी, वहाँ पे भी सरकारी स्कूल हैं। वहाँ के बच्चों से जब मैं इंटरेक्ट करता हूँ तो पता चलता है कि वो हाँ वही कि आप 8वीं कक्षा पढ़ रहे हैं, पर आप पढ़ना तो दूर, आप उन अक्षरों का ज्ञान नहीं हो पा रहा है अभी तक सही से। तो ये स्थिति है 8वीं कक्षा के बच्चे की। तो इसे आप क्या कहोगे, शिक्षा क्यों नहीं पहुंची वहाँ तक। अब इससे मैं झुठला तो नहीं सकता, कागज़ों पर भले देख लूँ कि सरकारी स्कूल की स्थिति बेहतर हुई है बहुत जगहों पर, जो मेरे आंखों के सामने हो रहा है उससे मैं कैसे झुठला सकता हूँ।
तो ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो सवाल ये भी उठता है कि इन तक शिक्षा क्यों नहीं पहुंच रही है। और जब इतने सालों बाद भी, इतने वर्षों, आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी अगर गांव में बच्चों की ये स्थिति है अभी, तो वो आगे क्या करेंगे फिर। मैं इसी गांव की बात बताता हूँ। यहाँ बच्चों को शादी के लिए, लड़कियों की शादी के लिए लड़के ढूंढे जाते हैं जिनकी उम्र 21 वर्ष नहीं हुई है। कई ऐसे होते हैं जिनकी 21 वर्ष हो गई है या बालिग एज हो चुका है, फिर भी वो शादी के लिए इच्छुक नहीं है, पर उनकी शादी करवाई जा रही है। और वो जिनकी करवाई जा रही है उनमें से कुछ पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन बहुत सारे पढ़े लिखे नहीं हैं। वो लोग पढ़े लिखे क्यों नहीं हैं अभी तक? पढ़े लिखे मतलब साक्षरता की बात नहीं कर रहा हूँ, वो खैर यहाँ पे बहुत लोग साक्षर भी नहीं हैं, शिक्षित दूर की बात है, साक्षर भी कई लोग नहीं हैं। ये स्थिति है सरकारी स्कूलों की और इन गाँव की। बहुत आसान हो जाएगा सरकारी परियोजनाओं का काम, बहुत आसान हो जाएगा करप्शन को कम करना अगर लोग शिक्षित होंगे तो शिक्षा पर ही ज़्यादातर ध्यान दिया जाना चाहिए सबसे पहले, ये ऐसा मुझे अभी प्रतीत हो रहा है। तो सर्वप्रथम रखना होता है शिक्षा को, तो ही वो हर दिशा में फिर वह कार्यान्वित होता है। जो भी परियोजनाएं हैं, जो भी कार्य हैं, बिना अन्याय के, बिना करप्शन के अच्छे से हो सकता है। क्योंकि अगर आप शिक्षित है तो आप सब कुछ समझोगे, देखोगे, पढ़ोगे, आपको किसी पर ज़्यादा निर्भर नहीं होना पड़ेगा। आपकी निर्भरता हटेगी तो आप स्वतः सब कुछ देख समझ सकोगे और कोई आपको लूट भी नहीं पाएगा। पर उसके लिए शिक्षा ज़रूरी है ना। अब जहाँ पे लोग ज़्यादा अमीर नहीं है, गरीब है, तो उनके लिए सरकारी स्कूल खोले गए, लेकिन सरकारी स्कूल में व्यवस्था ख़राब थी तो अभी उसी व्यवस्था को ठीक की गई। लेकिन उसके बावजूद जब मेरे सामने मैं देखता हूँ तो व्यवस्था ठीक नहीं हुई है बहुत जगहों पर, और ना उसका ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये आंदोलन हो, ये विरोध प्रदर्शन हो, ये सांकेतिक फांसी लगाने की बात हो, ये विस्थापन की बात हो, ये अशिक्षा की बात हो, साक्षरता की बात हो, बाल विवाह की बात हो या अनिश्चित विवाह की बात हो, इन सब के पीछे अगर शिक्षा आए तो फिर ये सारी समस्याएं एक बेहतर मोड़ दे सकती हैं, समाधान की ओर एक बेहतर मोड़ दे सकती हैं। वरना सवाल ऐसे उठते हैं जिनका जवाब तो नहीं मिलता, पर उनमें उन सवालों के पीछे की जो भयावह स्थिति है वो उजागर भी नहीं होती, पर विलुप्त भी नहीं होती, वो कहीं ना कहीं रहती है। और उसी का असर है कि ये आंदोलन फिर से बार बार होते हैं इस तरह के, और ये तकलीफ़ें बार बार होती हैं लोगों को, क्योंकि वो अभी भी बनी हुई है, समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। अगर नहीं बनी होती तो ये बार बार ये विरोध प्रदर्शन नहीं होते। ये होने का कारण ही कि समस्याएं बनी हुई है, और शिक्षा के द्वारा ही ये कम हो सकता है। उनका क्या होता है उन्हें, वो तो मुझे अभी भी नहीं पता, कि सर्च करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कहाँ पे। पर सर्च क्या, वो लोग सामने से कह रहे हैं कि गड़बड़ी हो रही है, और उन्होंने झेला हुआ है पहले भी। उन्हें मूर्ख बनाया गया है, लूटा गया है, बेवकूफ़ बनाया गया है, और इस तरह से कार्य किए गए हैं उनके साथ, धोखेधड़ी की। तो फिर यही सबूत है कि उनके साथ क्या हुआ होगा भूतकाल में, पहले उनके साथ क्या हुआ होगा। तभी तो भरोसा नहीं आ रहा, भरोसा टूटा है, तभी तो वो फिर से यहाँ पे बैठे। तो गड़बड़ी तो हो रही है। और ये जो सवाल है कि उनका क्या हो रहा है, वो कहाँ जा रहे हैं, वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, वो कैसे जी रहे हैं, या वो विलुप्त हो जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये सब बातें न सरकारी कागज़ों पर मिलती है, और बस ये गायब होकर रह जाते हैं। इन सवालों का जवाब तो मुझे नहीं पता, बट इतना मुझे समझ में आ रहा है कि एक चीज़ जो है वहाँ जिसकी बहुत ज़्यादा कमी दिख रही है मुझे इन सब चीज़ों को लेकर के, कि शिक्षा। और वो शिक्षा की स्थिति ठीक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वो स्थिति बहुत 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 ख़राब है, विशेषकर गाँवों में। क्योंकि शहरों में भी स्थिति बहुत तरह की ख़राब है, पढ़े लिखे लोगों में भी, लेकिन कुछ परियोजनाएं होती हैं तो कम से कम लोग उसको जान पाते हैं, पढ़ पाते हैं, देख पाते हैं। वो चीज़ें भी यहाँ पे गाँव में मुश्किल से हो पाती, समझ पाती लोगों को। कुछ लोग जो पढ़ भी जाते हैं वो लोग समझते हैं, बट वो फिर क्या करते हैं कि अन्य लोगों को मूर्ख बनाने लगते हैं। तो इसलिए है कि सभी लोग शिक्षित हों, गाँव के सभी बच्चे शिक्षित हों, एक व्यक्ति भी ना छूटे।